कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों का स्वागत है। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, उन सभी के साथ दीप प्रज्वलन के पश्चात यह कार्यक्रम शुरू होगा। हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ हैं। साथ ही हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी, कुलदीप जुनेजा जी हमारे बीच हैं, विकास उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। और हमें बहुत खुशी है कि रविंद्र सिंह जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और राजेश नारा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, श्री गणेश नाथ योगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ हम दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंगलाचरण। शंखनाद के साथ और दीप प्रज्वलन से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं मंगलाचरण के लिए सुश्री स्वर्णा दिवाकर और जिला कल्याण कार्यालय समाज कल्याण के दल से निवेदन करूंगा कि मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आप सभी से निवेदन, आप अभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत आप सभी के बीच होगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महानदी इंद्रावती पखरे तोर महु पावे परा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे घाट डोगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना। सोनहा थाने के लुगरा हरियर है रंग तोरे बोले हवे सुघर मैना। अचरा महु पावे परा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रई कड़हा सोहे मोरे मुकुट सर को बिलासपुर है भैया। रईपुर कन्हिया सही घाटे सुघर पवे दुर्ग बासर सोहे पैजनिया। नागेगा नागर धनिया महु पावे परा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलिए
छत्तीसगढ़ महातारी की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णा जी। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं अपने स्थान पर बैठ जाएं और दीप प्रज्वलन और साथ ही इतने सुंदर हमारे राजगीत के पश्चात अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए श्री ज्ञानेश शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर द्वारा उनसे निवेदन करता हूं कि आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। मैं श्री पी दयानंद, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा निवेदन करता हूं, वो मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच अनेक गणमान्य अतिथिगण हैं। श्री रविंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो श्री कुलदीप जुनेजा जी, माननीय अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल एवं विधायक रायपुर उत्तर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री रविंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ योग आयोग। मैं श्री राजेश नारा जी, माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर द्वारा निवेदन करता हूं उनसे कि वो श्री विकास उपाध्याय जी, माननीय संसदीय सचिव एवं विधायक रायपुर पश्चिम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं श्री राजेश नारा जी से निवेदन करता हूं कि श्री बिजमोहन अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय विधायक रायपुर दक्षिण, उनका पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। श्री गणेश नाथ योगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वे श्री प्रमोद दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और मैं गणेश नाथ योगी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच विकास उपाध्याय जी उपस्थित हैं, उनका पुष्पगुच्छ के साथ में स्वागत करेंगे, माननीय संसदीय सचिव। क्योंकि योग के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत भी होनी है, अगले 2 दिनों तक ये पूरे कार्यक्रम यहाँ चलेगा, राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है और उसके लिए हम निवेदन करते हैं कि प्रतिभागी समूह हैं उनके द्वारा योगासन का प्रदर्शन होगा। तिलक भारती उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो कि अपनी ओर से योग की प्रस्तुति देंगे माननीय अतिथियों के समक्ष मंच पर। मैं निवेदन करूंगा आप बिल्कुल शीघ्र आएं, इस मंच की ओर आप आगे बढ़ते जाएं और यहाँ पर आगे बढ़ें। आ जाओ। मैं म्यूजिक जो बैकग्राउंड में प्ले होना है उनसे निवेदन करता हूं कि वो संगीत बजाएं प्लीज। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरत्पुरत्तिकन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि पुरत्प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरत्पुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतम् बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठ भूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जात चूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गहानि पीत पञ्चसायकम् नमन्निलिम्ब नायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु कराल भाल पंडिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरं धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभण मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकं। बहुत सुंदर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलक भारती जनता कॉलोनी गुड़ियारी के ये बालक बालिकाओं के लिए करताल ध्वनि। और इनका निर्देशक रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी, जो व्यायाम शिक्षक हैं उस विद्यालय में। महोदय सामने आ जाइए, नरेंद्र कुमार जी, इनके लिए भी करताल ध्वनि। बहुत बहुत शुक्रिया। इन नन्हे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है और ये बताया है कि योग की साधना क्या होती है। आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी हमारे अतिथियों को और सभी आमंत्रित अतिथियों को देने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री पी दयानंद जी, संचालक संचालनालय समाज कल्याण विभाग के, आप आएं और संक्षिप्त विवरण दें। सभी को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5म स्थापना दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर पधारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किए हैं,
और आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय कुलदीप जुनेजा साहब, उपस्थित सम्माननीय विधायक संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय साहब, उपस्थित सम्माननीय विधायक श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पंचस्थ हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी, नगर निगम के सभापति श्री प्रमोद दुबे जी, हमारे योग आयोग के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंचस्थ सभी हमारे सम्मानित जन, उपस्थित यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए हुए सभी सम्मानित जन, हमारे योग आयोग से जुड़े हुए सभी योगाभ्यासी, विद्यार्थी जन, मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली, निरोगी शरीर, नशामुक्त जीवन, स्वस्थ मस्तिष्क, संवेदनशील और ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करने में योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। योग के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ में योग आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने अपनी 7 वर्ष की अवधि में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 21 जून 2017 तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 55,85,000 से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न स्थलों पर एक ही समय में योगाभ्यास कराकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में छत्तीसगढ़ का नाम अंकित कराया गया। इसी प्रकार 21 जून 2018 चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 59,89,000 से अधिक व्यक्तियों को योगाभ्यास कराकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया। 21 जून 2019 को पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 52 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। इसके पश्चात राज्य के लगभग 1,000 चिन्हांकित ग्रामों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए 5 दिवसीय योग शिविरों का आयोजन किया गया। 24 नवंबर 2019 को कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में राज्य का प्रथम नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ माननीय मंत्री जी समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें राजधानी रायपुर के जनसामान्य द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क योग प्रशिक्षण प्राप्त कर योग को अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जारी है। योग आयोग द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सवों में योग का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और योगाभ्यास से प्रेरित लगभग 20,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उन्हें आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 1,200 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिन्हें योगाभ्यास, षटक्रिया, योग सत्संग आदि से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, वृत्तचित्र का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियां भी आयोजित की गईं। 7 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर ग्रामीण स्तर पर 1,000 प्रमुख योग प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। साथ ही इन 1,000 प्रमुख योग प्रशिक्षकों के माध्यम से विकास खंड स्तरीय 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राज्य के 146 विकास खंड मुख्यालयों में किया गया। इसके माध्यम से 20,000 सहायक योग प्रशिक्षक तैयार किए गए, जो ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जनों को नियमित रूप से योगाभ्यास कराकर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए योग एट होम, योग विद फैमिली के थीम पर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से आयोजित किया गया, जिसमें जन सामान्य द्वारा अपने परिवार सहित अपने घरों में योगाभ्यास क्रम का अभ्यास किया गया। नशापान से होने वाले दुष्परिणामों को व्यापक स्तर पर प्रचारित कर नशा पीड़ितों को योगाभ्यास से नशा मुक्त करने के लिए 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट उद्यान परिसर रायपुर में संकल्प और शपथ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास का प्रदर्शन कर जन सामान्य को योगाभ्यास से परिचित कराया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा अपने फेसबुक पेज में संपूर्ण आयोजन का सीधा प्रसारण कर राज्य के विभिन्न जिलों के योग साधकों को सम्मिलित किया गया और योग से नशामुक्त जीवन का संदेश दिया गया। युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास और आरोग्य जीवन के लिए योग की आवश्यकता पर केंद्रित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सेमिनार सह वेबिनार का आयोजन किया गया। आज का योग कितना यौगिक, चुनौतियां एवं भविष्य विषय पर आयोजित सेमिनार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 150 युवा प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 1,000 प्रतिभागियों को वर्चुअल जोड़कर लाभान्वित किया गया। 31 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर जनसामान्य के मनोबल में वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य अतिथि और माननीय मंत्री जी समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस कार्यक्रम में कोविड-19 की भौतिक चिकित्सा से स्वस्थ हुए व्यक्ति, होम आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य, वैक्सीन का प्रथम डोज ले चुके व्यक्ति, 60 वर्ष से या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और जनसामान्य को निरंतर 1 वर्ष तक 2 चरणों में पूर्वाह्न एवं अपराह्न 6 से 7 बजे तक वर्चुअल योगाभ्यास और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ योग आयोग के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया गया। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल योग मैराथन के लिए 10,41,000 से अधिक नागरिकों का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी उपस्थित सम्मानित जनों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सर। और पी दयानंद जी ने अपनी जानकारी यहाँ पर दी है समाज कल्याण विभाग की ओर से। और अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय श्री ज्ञानेश शर्मा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, कि वो आएँ और छत्तीसगढ़ योग आयोग के वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की संकल्पनाओं पर अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे प्रदेश से आए योग साधकों की ओर से हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त और अभिनंदन स्वागत करते हुए कि बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद, और एक बात आपको बता देता हूं ना, हम लोगों का आज के इस कार्यक्रम में सीएम जी का यहाँ आने का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बावजूद हमारे निवेदन, हमारे आग्रह और आपका योग के प्रति उसके समर्पण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको छोड़ के यहाँ आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत ही सम्माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच संसदीय मंत्री के रूप में उपस्थित हैं। सम्माननीय विकास उपाध्याय जी मेरे बड़े भाई और इस क्षेत्र से जुड़े हुए उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्माननीय विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी, हम सब के अग्रज पूर्व मंत्री रायपुर शहर के विधायक सम्माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी, नगर निगम के सभापति पूर्व महापौर भाई प्रमोद दुबे जी, सन्नी अग्रवाल जी, रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विकास उपाध्याय जी, गिरीश दुबे जी, सदनाम सिंह पनाग जी, मेरे यहाँ योग आयोग के सभी सम्मानित सदस्यगण रविंद्र भाई, योगी जी, नारा जी, यहाँ बैठे हुए बहुत ही सम्मानित नरेंद्र तिवारी जी, हमारे उद्योग विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो भी योग से संबंधित और योग के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हास्य योग के आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, दीनानाथ शर्मा जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी जी, रविशंकर विश्वविद्यालय के योग विभाग के अध्यक्ष आदरणीय हमारे प्रोफेसर सिंह साहब, समस्त सम्माननीय यहाँ दूर दूर से आए योग के प्रति समर्पित लोग, हमारे विभाग के सचिव संचालक आदरणीय पांडे जी, सचिव पांडे जी और हमारे उप संचालक महोदय, आप सबका हार्दिक अभिनंदन निवेदन और स्वागत करते हुए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बातों को कहूँगा कि आप सब जानते हैं योग आयोग की स्थापना का उद्देश्य है राज्य के लोगों को उनके खुशहाल जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए हमें उसके दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना है, प्रयास करना है। ये योग आयोग का प्रमुख उद्देश्य है और ये तभी संभव हो सकता है जब हम इसके लिए लोगों को जागरूक करते हुए प्रदेश में सकारात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से योग का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ हम सबको, हमारी पूरी टीम को योग आयोग की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब से उनके मंशा के अनुरूप हम लगातार योग के प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और आप सबको मालूम है, रायपुर शहर के विभिन्न उद्यानों में, सार्वजनिक जगहों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, जहां भी जैसा लगता है कि इसके माध्यम से हम लोगों को योग में जोड़ सकते हैं, शिविर लगा करके हमारा हर संभव प्रयास हो रहा है कि लोग योग से जुड़े। और आज का यह त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय योग सम्मेलन प्रतियोगिता का आयोजन भी उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस बात का आश्वस्त करते हुए कि आपने जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम प्रदेश को योगमय बनाने में किसी भी प्रकार का कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम आपको इस बात का भी आश्वासन देते हैं कि पूरे प्रदेश में आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर में और उसके पश्चात ग्राम पंचायत स्तर तक में योग की नियमित शिविर लगाने की दिशा में हमारा योग आयोग प्रयास करेगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाना है, मैं एक बात के साथ निवेदन करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, योग के दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जिसकी नितांत आवश्यकता भी है कि प्रदेश में एक नियमित योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हो, जहां स्कूल और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जो योग की शिक्षा देंगे, उन शिक्षकों की नियमित प्रशिक्षण उस केंद्र के माध्यम से हो। मैं एक चीज और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उम्र से ही बच्चों को योग के प्रति लगाव पैदा करने के लिए स्कूलों में योग की नियमित क्लास प्रारंभ करने की दिशा में आप स्कूल शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से निर्देश देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि योग के क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद योग साधकों के लिए और योग से जुड़े लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। कम से कम 10 से 20 हजार लोग योग की ट्रेनिंग करके, डिग्री लेकर के, डिप्लोमाधारी लोग इस अपेक्षा में भी बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपके अपेक्षा के अनुरूप ग्रामीण स्तर में, पंचायत स्तर में यदि उनको योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाए तो शायद पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में भी योग का प्रचार प्रसार हो सकता है। मैं आपके प्रति पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपके प्रति शुक्रगुजार करते हुए कि आपने, एक बात और बता दूं, मैं आज सुबह भगवान से प्रार्थना किया, मैं भैया से आते ही भी निवेदन कर रहा था, भैया मैं नहाते ही भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे आज के इस योग जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं उसकी साधना की सार्थकता हो जाएगी यदि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को हमारे कार्यक्रम में शिरकत करा दें। वास्तव में भगवान ने हमारी मन की बातों को, आप सबकी इच्छा को सुन लिया और भूपेश बघेल जी उस कार्यक्रम को छोड़ के अचानक यहाँ शिरकत किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये 3 दिन का चलेगा शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी। कल विश्वविद्यालय के प्रांगण में 1000 लोगों का योगाभ्यास है और सूर्य नमस्कार है और परसों इस योग प्रतियोगिता का समापन होगा। मैं आप सबके सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री मंचस्थ अतिथियों के आशीर्वाद से हम इस त्रिदिवसीय योग्यता को बहुत ही सफलता रूप देने में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया श्री ज्ञानी शर्मा जी। और हमें बहुत खुशी है कि मंच पर माननीय श्री राजश्री महंत रामसुंदर दास जी भी आ चुके हैं। आपका सर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब इसके बाद हमें बहुत खुशी है, जैसा कि
श्री ज्ञानेश शर्मा जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकालकर व्यस्ततम अपनी जो आज का उनका कार्यक्रम था उसके बीच में वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी को निवेदन करता हूं कि वो अपने उद्बोधन के लिए आगे आए। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह योग सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर में उपस्थित आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय भाई कुलदीप जी, भाई विकास जी, आदरणीय भाई ज्ञानेश शर्मा जी, रविंद्र सिंह जी, राजेश नारा जी, गणेश नाथ जी, सतनाम जी, गिरीश जी, नरेंद्र तिवारी जी, मूलचंद शर्मा जी, पी दयानंद जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों और योग के सभी साधकगण और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी साथियों। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। तो किससे जुड़ना है? 2 और 2 को जोड़ो तो 4 होता है। लेकिन जब कहते हैं कि योग करना है, किससे जुड़ते हैं, किसको जोड़ना है? सवाल इस बात का। तो योग है, ये हमको अपने आप से जोड़ता है। जब हम आसन करते हैं, श्वास लेने और छोड़ने के साथ जिस आसन पर रहते हैं, हमारा ध्यान, जो भी योग शिक्षक है वो कहता है उस अंग की तरफ ले जाओ, उससे जुड़ना है। और जब आप एक एक आसन से आप जुड़ते हैं तो फिर आगे फिर और प्रक्रिया होती है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि योग के नाम से केवल आसन कराया जाता है। आसन सबके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। सभी आसन सभी के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। अब किसी को गैस की समस्या है और उसको आप पेट फुलाने फिर क्या होगा? इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अब जोर देना है। आसन के बारे में तो बहुत जोर दिए, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे रामदेव जी हों, अन्य जितने भी बहुत सारे हमारे योग गुरु हुए जो लगातार योग को बढ़ाने का काम, पतंजलि से लेके शिव से लेके कृष्ण और पतंजलि से लेके आज तक के बहुत सारे योग गुरु हुए जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। लेकिन अष्टांग योग में आप देखेंगे तो पहला अक्षर है, पहला शब्द है यम, दूसरा है नियम, तब कहीं आसन जाता है। यदि आप यम और नियम में पक्के नहीं हुए हैं तो आपको आसन नहीं करना चाहिए। यदि इसलिए जितने भी योग शिक्षक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यम, मैं तो एक योग टीचर मेरे घर में भी आए, मेरे बच्चों को करा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा यम के बारे में क्या जानते हो, नियम के बारे में क्या जानते हो? वो खुद योग के टीचर, लेकिन उसको पता नहीं था। और जब आपको यम और नियम के बारे में पता नहीं है तो आसन कराएंगे तो लाभ की जगह नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, जिसको आपके स्नायुओं में, आपके मसल में, आपके हड्डियों में इसका अच्छा असर पड़ने के बजाय दुष्प्रभाव हो सकता है। तो पहले यम पक्का हो जाना चाहिए, नियम पक्का हो जाना चाहिए, फिर आसन करिए। आसन में भी जैसे अभी बच्चों ने किया, एक एक आसन को आपको सिद्ध करने में महीनों लगेंगे, तब जाके हम लोग तो देखे फटाफट फटाफट कर रहे थे, तो सब सोचेंगे कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ।
उल्टा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी जो योग गुरु है उसके सानिध्य में ही आपको करना है। यदि उसके बिना आप करेंगे, टेलीविजन में देखेंगे और गूगल में सर्च करके आप शुरू कर देंगे तो बहुत कठिन है। और जो आसन एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, कोई जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए भी लाभदायक हो। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो योग गुरु है, योग शिक्षक है, उसके सानिध्य में आप करें। क्योंकि यदि आयुर्वेद के हिसाब से भी कहें तो सबका पित्त, कफ और वात अलग अलग है। कोई कफ प्रकृति का है, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है। तो उसके लिए फिर आसन अलग अलग होंगे। आसन बहुत सारे हैं। अब आसन जब आपका सिद्ध हो जाए तो फिर आगे बढ़िए। फिर प्राणायाम है। अचानक बैठे फूं फां किए, इधर उधर कोई भ्रस्तिका करने लगा, कोई अनुलोम विलोम करने लगा। अरे भैया, अचानक करोगे तो फायदे की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए जम पक्का हो जाए, नियम पक्का हो जाए, आसन पक्का हो जाए, तब फिर प्राणायाम करिए। फिर ध्यान धारणा समाधि की तरफ, तो फिर मंत्र राम सुंदर दास जी बोलेंगे समाधि वगैरह के बारे में, ध्यान के बारे में। तो पहला जो जरूरी है, पूरे मैं आपके माध्यम से पूरे देश के जो योग शिक्षक है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आसन के बारे में बहुत हम लोगों ने सिखा लिया है, लेकिन यम नियम के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं और उसका नुकसान होगा। यदि आप समोसा, आलू गुंडा, गुलाब जामुन बढ़िया खा लिया, बैठ तो जाओ आसन में, क्या होगा उसका? क्या स्थिति बनेगी? फायदा की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए इन सब का बहुत जरूरी है और इसका फायदा बहुत है। जो नियमित योग करते हैं उसके चेहरे की चमक अलग, उसका आत्मबल कि पूछिए मत। डिप्रेशन में कभी आएंगे नहीं। जो योग लगातार करें वो डिप्रेशन में नहीं रहता, हाइपरटेंशन में भी नहीं रहेंगे, बीपी शुगर भी नहीं रहेगा ब्रिजमोहन जी। क्योंकि योग जो करते हैं फिर नियमित हो जाता है, वो भी एक नशा है। यदि सुबह 8 बजे आप योग करना है और थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो आप फिर चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी, या फिर आप किसी जरूरी काम से चले गए तो दिन भर आपके दिमाग में चलता रहेगा आज मैं योग नहीं कर पाया, आज आसन नहीं कर पाया। तो ये भी सुबह करते हैं, शाम को कहीं आदत पड़ गई फिर और मत पूछिए। तो योग है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं मन को भी स्वस्थ रखता है। बहुत जरूरी हमारे लिए सब चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है इस समूह में पीटी हो सकता है, समूह में दूसरे खेल हो सकते हैं, लेकिन योग जो है वो व्यक्तिगत है और योग गुरु के सानिध्य में। प्रदर्शन करने की बात अलग है, लेकिन आप यदि सच में योग करना चाहते हैं, बच्चे तो ठीक है, आप शरीर लचीला होता है। अब लेकिन जो 30 साल 35 साल और 40 और 50 साल और हमारी उम्र के हो गए, अचानक हम लोग करना शुरू करें तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तो ये इन बारीकियों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और भाई ज्ञानेंद्र ने जो बात कही उसके बारे में निश्चित रूप से योग बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए भी, शरीर के लिए भी, क्योंकि योग हमको एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाता है और हमारे तन मन के विकास में बहुत ज़रूरी है। इसे होना ही चाहिए। इस बात का मैं जब आसन बहुत सारे हो रहे थे तो मुझे अपना बाल्यकाल याद आ गया। हालांकि उतना कठिन आसन तो नहीं करता था, लेकिन मैं भी बहुत सारे आसन कर लेता था, तो मुझे अपने बचपना की याद दिलाया। उसके लिए मैं हमारे गुढ़ियारी के बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग भी बच्चे थे तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन कर लेते थे। तो ये योग दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक जी ने जो बातें कही, निश्चित रूप से इसे अध्ययन कर लेते हैं। और ख़ासकर जो बिल्डिंग उन्होंने मांग की है तो उसे कहाँ पे मांगे हो आप? हुंडर में जो बिल्डिंग उन्होंने मांगी है, पी दयानंद को मैंने कह दिया है कि उसमें जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा कर लें और वो भवन उनको उपलब्ध करा दें, ताकि नियमित रूप से जो कार्य है वो संपादित हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और
इसलिए इस कार्यक्रम को मैं जोड़ नहीं पाया था, लेकिन ज्ञानेश जी के बहुत दबाव, अब यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं जो आया हूँ तो भगवान जी की प्रेरणा से आया हूँ। तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने प्रेरित किया और इन्होंने आग्रह किया, और उस कारण से मैं तो समझता ज्ञानेश जी के आग्रह पे ही आया हूँ। बचत को वो जाने और ऊपर वाले जाने, लेकिन एक अच्छा ये हुआ कि सभी जो हमारे योग शिक्षक हैं और योग के हमारे विद्यार्थी हैं, उन सब के दर्शन करने का, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, और आपने अपना बहुत ही अमूल्य वक्त निकालकर आप हमारे बीच आए और सभी को संबोधित किया, और ये कहीं ना कहीं आगे चल करके हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं सभी अतिथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी जगह पर बने